भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लाने उल्टी गिनती शुरू हो गई है और यही बीच में सागर जिला की बीना विधानसभा पे आज हम फोकस कर रहे हैं। कहा कि बीना विधानसभा में भी राय तो राजनीतिक तौर पर फैल रहा है। भाजपा और कांग्रेस में एक दो नहीं क्योंकि दावेदार हैं। फिलहाल वर्तमान में महेश राय भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे विधायक हैं बीना विधानसभा से, जबकि कांग्रेस पार्टी भी बीना की सीट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। को दावेदार हैं, इन पे अगर चर्चा करें तो महेश राय फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और एक बार फिर से वे उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे। लेकिन अगर महेश राय को टिकट कटत है तो कौन कौन से दावेदार हैं उन पे हम बात करें तो इनमें एक प्रमुख नाम है शशि कैथोरिया को, जो पहले कांग्रेस पार्टी के टिकट पे 2018 में चुनाव लड़े थे, लेकिन ये चुनाव हार गए थे। भाजपा के महेश राय ने इनको चुनाव हराव तो, लेकिन शशि कैथोरिया के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे दावेदारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरा नाम है अवधेश राय को और तीसरा नाम है कमलेश राय को, जो खुरई के नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री भूपेंद्र सिंह के बेहद करीबी हैं और वे भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं बीना में टिकट के लाने। उतनी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में दावेदार तो क्यों हैं, लेकिन ईवेट समीकरण कछु नए हैं। काय के बीना में जो एससी वर्ग के लाने आरक्षित सीट है, इतने लंबे समय से कांग्रेस पार्टी खटीक समाज के कोन व्यक्ति को टिकट देता ही है, लेकिन लंबे समय से कानून को सफलता मिल नहीं रही है और ऐसे में ईवेर पार्टी विचार कर रही है या तो कानून राय समाज से या फिर अहिरवार समाज से टिकट दो जावे। हालांकि खटीक समाज के लोग भी पूरी प्रबलता के संग दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ईवेर कछु नौ और चौंकावे वालों समीकरण बिठारवे की कोशिश में है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल को दावेदार हैं, वे हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। बीना विधानसभा में अहिरवार समाज के लगभग 50,000 वोट हैं और ऐसे में एडवोकेट राजाराम अहिरवार, जो पिछले 30 सालों से पार्टी में सक्रिय हैं, एनएसयूआई से लेकर युवक कांग्रेस तक में सक्रिय रहे, वे ईवेर बड़ी दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। दूसरा नाम राजा माधव राय को है, जो लगातार समाज सेवा में सक्रिय हैं और फिलहाल बीना में विधायक महेश राय हैं। ऐसे में अगर इनको टिकट कटे तो राजा माधव राय के नाम पे कांग्रेस पार्टी भी विचार कर सकत है। इसके अलावा बड़ो नाम निर्मला सप्रे को है, जो एक बार फिर से दावेदारी कर रही हैं और उनको उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उनको मौका दे है। दरअसल बीना विधानसभा के आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी जैसे लंबे समय से खटीक समाज के प्रत्याशी उतारत आई है, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग समाजों के उम्मीदवार अलग अलग चुनाव में उतारे और उनको सफलता मिली। 1999 में नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव में दयाराम अहिरवार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। 2004 में नगर पालिका के चुनाव में महेश राय भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते। 2008 के विधानसभा के चुनाव में डॉक्टर विनोद पंथी भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते। 2009 में नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में पार्वती राय भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती। 2013 के विधानसभा के चुनाव में महेश राय भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते। नगर पालिका अध्यक्ष के 2014 के चुनाव में नीतू राय भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती। 2018 में विधानसभा के चुनाव में महेश राय भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। फिलहाल जो चुनाव बेहद अहम है और इस चुनाव में जातिगत समीकरणों को ध्यान दो पार्टी रख रही है। अब देखने जो ही है कि पुराने जो सिलसिला है हार को कांग्रेस पार्टी को तोड़ पाऊ के नहीं, या फिर नए जातिगत समीकरण बिठा के भारतीय जनता पार्टी से कड़ो मुकाबला करने की कोशिश करे। राम राम। सुनिए, त्योहार आने वाले हैं, हम कब तक इन्हें किराए के घर में ही मनाएंगे? हम अपना घर कब लेंगे? ले ही लिया समझो। कल मैं बुंदेलखंड गोल्डन सिटी गया, वहाँ के ड्यूप्लेक्स बहुत खूबसूरत है। होशंगाबाद रोड जाटखेड़ी की प्रीमियम लोकेशन, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग डिजाइन, लश ग्रीन गार्डन और रेट्स हमारे बजट में। बुंदेलखंड गोल्डन सिटी, विजिट टुडे।